दोस्तों आज हमारे पास मिलिनो थिंकपैड का जो USB C प्लस USB A डॉकिंग सिस्टम होता है वो है। और ये डॉकिंग सिस्टम चालू नहीं है, पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें इसका जो पावर अडेप्टर है पहले उसे चेक कर लेते हैं। तो इसके पावर अडेप्टर 20 वोल्ट तक आना चाहिए। तो चलिए जो चेक करते हैं। तो इसके अंदर 20.5 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका पावर अडेप्टर इज ओके। और चलिए इसे पावर अडेप्टर को इस डॉकिंग सिस्टम में लगा के चेक कर लेते हैं। डॉकिंग सिस्टम पे लगाने पर इसके डॉकिंग सिस्टम के बटन पे लाइट चालू बंद होनी चाहिए या चालू हो जानी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है इसमें। तो डॉकिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है इसके मदरबोर्ड में। तो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि डॉकिंग सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। तो एक बार और एडेप्टर को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने पे इसमें अभी भी कोई भी लाइट चालू नहीं हो रही है। तो इसके बोर्ड में कोई प्रॉब्लम लग रही है। तो चलिए इसे एक बार ओपन करके चेक करते हैं कि इसके बोर्ड में क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। इसे ओपन करने के लिए इसके पीछे, इस डॉकिंग सिस्टम के पीछे 5 स्क्रू लगे होंगे, 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड और एक सेंट्रल में। सेंट्रल में जो लिनोवो का स्टिकर है उसके पीछे होएगा। तो इसे एक बार खोल लेते हैं। मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। डॉकिंग सिस्टम को सिर्फ खोलना ही है, तो इसे खोल लेते हैं और फिर देखते हैं क्या इसमें मिलता है। ओके, इस बॉक्स को खोल लेने के बाद में आप देखेंगे इसके पीछे भी, मदरबोर्ड पे भी कुछ स्क्रूज लगे हुए हैं। तो उस स्क्रूज को भी खोल लेना है। और ये मेरे अंगूठी के वहीं पे भी आप देख रहे होंगे एक कुछ जला हुआ जैसा कुछ है, हो सकता है ये मॉसफेट हो। तो चलिए एक बार इस बोर्ड को भी, ओके, इधर देखिए। तो कुछ स्क्रूज हैं वो भी ओपन कर लेते हैं। कुछ छोटे स्क्रू भी होंगे, काफ़ी छोटे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कहीं पे छुपे हो सकते हैं अंदर, वो भी देख के एक बार खोल लें। देखिए ये छोटे स्क्रूज है। तो ओके, एक स्क्रू इधर भी है, इसे भी खोल लेते हैं। इधर एक लॉक था, इसे भी खोल लिया। और इसके पीछे देखिए एक हीट सिंक है, इस पे भी 3 स्क्रू लगे हैं, इसे भी खोल लेते हैं। इसे खोलने के बाद में इसके नीचे पावर बटन है, ऑन ऑफ स्विच, जो उस पे स्क्रू थे वो भी निकाल लिए और ये बोर्ड हमारा बाहर आ चुका है। ओके, और इसके ऊपर ये जो ब्लैक प्लास्टिक है, इसे एक बार हटा के हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या है, ये क्या जला हुआ था इधर। तो ओके, प्लास्टिक फट गई। ओके, और इस प्लास्टिक को हम किसी तरीके से चिपका देंगे, नहीं तो ये हमें प्रॉब्लम करेगी काम करने में। और आप इधर देखिए एक मॉसपेट है जो ये जल चुका है, ठीक है। और इसके कारण हो सकता है कि ये चालू नहीं हो रहा है, और हो सकता है कि बोर्ड में कुछ और भी शॉर्ट हो, उसके कारण ये शॉर्ट हो गया। और आप इधर देखिए मैंने एक एप्रन टेप मार दिया है ताकि ये प्लास्टिक जो तो चलिए अब हम इस मॉसपेट को हम निकाल लेते हैं। तो मॉसफेट को निकालने के लिए मैं कोई फ्लक्स अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फ्लक्स वगैरह नहीं लगा रहा हूँ। इससे डायरेक्टली ड्राई जो जैसा है वैसा ही निकालूंगा, क्योंकि इसको निकालते समय मेरे को पता है कि ये जो फायर हो चुका है वो और भी डैमेज होके ही निकलने वाला है। तो इसके लिए मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा। हाँ, और इसको निकालते समय तो एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसके जो नीचे का जो ट्रैक है, क्योंकि ये फायर हो चुका है ऑलरेडी मॉसफेट, तो इसके नीचे का जो ट्रैक है वो भी हो सकता है कि जल गया हो। कई किस्सों में वो जल जाते हैं, कई किस्सों में नहीं जलते हैं। तो देखिए इसका एक पार्ट टूट के निकला और इसे अच्छे से निकाल लेना है। और इसके नीचे का जो ट्रैक है उसे भी हमें sorting के लिए चेक करना है, जैसे कि ड्रेन और सोर्स और गेट, ये तीनों आपस में ज्वाइंट नहीं है या एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। जैसे ड्रेन टू सोर्स, सोर्स टू गेट, या ऐसे कोई शॉर्ट ना हो, इसे चेक कर लेना है। और इधर देखिए, तो मैंने इधर एक काम, तो इधर अब देखिए इधर ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्ट है। कैमरा में फोकस, ओके ठीक है। अब देखिए थोड़े से शॉर्ट बता रहे हैं, इसे हमें क्या करना है कि कोई भी ट्रैक को काट देना है। तो मैं इधर जा रहा हूँ सोर्स को थोड़ा सा कट करना है। तो सोर्स को हम थोड़ा सा कट कर देते हैं, जिसके से क्या होगा कि सोर्स और ड्रेन के बीच में गैप आ जाएगी, वो शॉर्ट नहीं रहेगा, जिससे हम मॉसफेट लगाने में हमें आसानी होगी। और इस मॉसफेट का जो गेट है वो भी जल चुका है, लेकिन उसका जो ट्रैक है वो मुझे मिल चुका था। तो वो ट्रैक इधर ही, जो ऊपर एक रजिस्टर है उधर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि मॉसफेट को हम ऊपर ही लगा देंगे, और जो ये रजिस्टर है जो सोर्स पे कनेक्टेड है, ठीक है, वहां से हम एक जम्पर लेके जब मॉसफेट लगा देंगे तब हम उस पे एक कनेक्ट
जम्पर कनेक्ट कर देंगे, जिससे उसको ट्रैक मिल जाएगा और मॉसफेट काम करने लगेगा। तो चलिए पहले मॉसफेट लगा के देखते हैं। तो मॉसफेट की इस टाइप के मॉसफेट को हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी डेटा सेट चाहिए, जो कि अभी मेरे पास है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका एक साधारण सा नियम अपनाऊंगा कि जो पावर ऑन ऑफ का जो जैक है, सॉरी जो एडेप्टर है, जहाँ पे एडेप्टर लग रहा है इसके डीसी जैक पे, वो डीसी जैक से ट्रैक करूंगा कि डीसी जैक की ही पिन डायरेक्ट इससे कनेक्ट होती है इस मॉसफेट से कि नहीं। अगर कनेक्ट होती है तो किस साइड कनेक्ट हो रही है, जो मतलब डीसी जैक का पॉजिटिव है वो सोर्स या ड्रेन से कनेक्ट हो रहा है, वो देख लेते हैं। तो इस किस्से में देखिए डीसी जैक के पॉजिटिव से जो मॉसफेट का सोर्स है उस पर सीधा कनेक्ट हो रहा है। तो हम सीधा क्या करेंगे कि मेरे पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप का जो डीसी जैक है उसके पॉजिटिव से हम लोग ट्रैक चेक करेंगे। जो ट्रैक सीधे सीधे हम चेक कर लेंगे कि किस मॉसफेट के सोर्स पे जा रही है। जिस मॉसफेट के सोर्स पे जा रही होगी हम उस मॉसफेट को निकाल के इसमें यूज करेंगे। तो देखिए इस लैपटॉप के बोर्ड से जो पॉजिटिव है वो इस रजिस्टर पे आ रहा है, इस रजिस्टर से उसके सेकंड पॉइंट से ओके इस मॉसफेट पे जा रहा है। तो हम इस मॉसफेट को निकाल लेंगे और देखिए साइड में बजर भी मल्टीमीटर का मैं बता रहा हूँ कि इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो हम सीधे सीधा क्या करेंगे, सीधे सीधा हम इसको इस मॉसफेट को निकाल के जो डॉकिंग सिस्टम है उस पे हम सीधे सीधा उसको लगा देंगे। तो चलिए लगा के देखते हैं। हमें अंदाजा नहीं होता है कि पी चैनल है कि एन चैनल है मॉसफेट, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई बात नहीं, इस टाइप से भी अपने काम कर सकते हैं। तो चलिए जो मॉसफेट हमें ट्रैक किया है हम उसे निकाल लेते हैं। और ओह, ये मेरी हॉट एयर गन की जो एसएमडी रिवर्क स्टेशन है उसकी पाइप कैमरे में नड़ रही है। और सॉरी, इसका जो क्लैरिटी है वो फोकस नहीं ले रहा है, क्योंकि काम करते समय कैमरे में देखना और काम करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने मॉसफेट निकाल लिया है और ये मॉसफेट इसमें से निकाल चुके हैं। चलिए अब डॉकिंग सिस्टम में भी मॉसफेट लगा के देख लेते हैं। तो मैं इधर फ्लक्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्लक्स अभी इसको लगाने के बाद थोड़ा सा ही लग जाता है, उसके बाद मैं फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ। और इधर हमारी डॉकिंग सिस्टम थोड़ी सी ऐसी नमी हुई थी, उसके एक्चुअली में जो इनपुट आउटपुट जो पॉइंट थे, जैसे यूएसबी लैन वगैरह जो भी उसके जो पोर्ट थे उसके कारण वो थोड़ी सी एक साइड नमी हुई थी, एक साइड उठी हुई थी, उसके कारण थोड़ा लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी। और इधर क्लियरिटी भी थोड़ी सही नहीं आ रही है, क्योंकि मैं नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये। तो आप देख सकते हैं इधर। और लगाने के बाद में इसे हम एक बार चेक करेंगे इसके जो बोर्ड पे, ताकि कोई और जगह शॉर्टिंग वगैरह ना हो, क्योंकि अगर मॉसफेट फायर हुआ है, शॉर्ट हुआ है या कोई भी डिवाइस शॉर्ट होता है तो कुछ ना कुछ आगे भी हो सकता है, डैमेज किया हो या हुआ हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए ठीक है, अब हम इधर फ्लक्स लगा लेते हैं, जिसके कारण मॉसफेट अच्छे से जो उसके सोल्डर वो ड्राई हो जाए। और उधर मैं मेरे हॉट एयर गन को यूज़ कर लेता हूँ, एसएमडी रिवर्क स्टेशन। तो जो एसएमडी है उसका टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में हमें रखना है, जिससे कोई तो इधर एसएमडी रिवर्क स्टेशन का जो टेम्परेचर है वो सब जो नॉर्मल होता है वही रखना है, कोई इधर ज़्यादा कम ऐसा कुछ नहीं, अपने अनुसार ही रखना है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप कितने अंदाजे पे काम कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं। और ये मेरी एसएमडी रिवर्क स्टेशन की पाइप कैमरे में भी आ रही है। गुड, अच्छा है। ओके, तो इधर ये लग चुका है, इधर हम काम हो गया। तो एक बार और इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम जो मॉसफेट लगाए हैं उसके ड्रेन को और सोर्स को उसको अच्छे से पेड़ से सोल्डर कर देते हैं, जिससे आगे जाके कोई तकलीफ ना हो और वो अच्छे से कनेक्ट रहे उसके पेड़ से। और सोल्डर से पहले फ्लक्स लगा लेना है, फ्लक्स नहीं भूलना है, क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी फ्लक्स लगी हुई थी तो मैंने दूसरी फ्लक्स लगाई नहीं है। और अभी इधर मैंने फिट कर दिया है। और इसका जो गेट है
वो गेट के नीचे भी जो ट्रेन जो सोर्स की ट्रैक है वो आ रही थी, तो मैंने उसे थोड़ा सा ऊपर रखा है, और जो गेट का जो ट्रैक आ रहा था वो जल चुका था। तो जहाँ से मैंने रजिस्टर, आपको पहले ही बताया था कि रजिस्टर को मैंने फाइंड कर लिया, वहां से एक जंपर वायर मैंने ज्वाइंट करके इस मॉसफेट के गेट पे दिया है, लेकिन गेट पेड से टच नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर ही है, जिसके कारण गेट और सोर्स शॉर्ट ना हो जाए। तो ये भी ध्यान रखना है, लेकिन ये कैमरे में बराबर से नहीं आ रहा था, वो मुझे पता है। ठीक है, अब हम इसे एक बार खोल उसे फट गया ये, तो एक बार हम लोग इसे अब हटा देते हैं और फिट करके देखते हैं। इसे प्लास्टिक को ऊपर चिपका देते हैं ऐसे ही, और फिट करके देखते हैं एक बार। चलिए इसे एक बार ऐसे ही बाहर से ही ओपन करके चेक कर लेते हैं, ओपन में ही, कि इसकी एडेप्टर पे जो लाइट है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके पहले देखिए, जो भाग जल चुका था प्लास्टिक वाला भी, उस पे हम लोग ये कैप्टन टेप आती है जो हीटिंग कंट्रोल कर लेती है एक बार, एक टाइम से थोड़ा बहुत, तो वो लगा देते हैं, जिसके कारण आगे शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो अगर कहीं मेटल पे अटैच हो रहा है तो और हाँ, इसके पहले भी एक, ओके, इधर एक पीएफ शॉर्ट था, कैपेसिटर, जो इस रिकॉर्डिंग में आ नहीं पाया है। तो देखिए, ये अटैच करते के साथ इसकी लाइट चालू हो चुकी है, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था चालू, ये अटैच करने पे, एडेप्टर अटैच करने पे इसकी लाइट चालू हो रही है, ये एम्बर लाइट में चालू हो रहा है। तो एम्बर लाइट अभी चालू हो गई है, इसका मतलब डॉकिंग सिस्टम चालू है। तो चलिए डॉकिंग सिस्टम में जो अदर पार्ट्स होते हैं वो भी लगा के देख लेते हैं। तो लेन केबल लगा के देखे, एक्चुअली में ये लेन केबल लगाना अभी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब तक आप इस डॉकिंग सिस्टम को टाइप सी के थ्रू कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट नहीं करते हैं, एक्चुअल में तो लैपटॉप में ही होता है, और ये लिनोवो का है तो लिनोवो में ही कनेक्ट होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको हम एसर, जिसमें भी टाइप सी के कनेक्शन है उसमें लगा सकते हैं। और ये देखिए लेन जो लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रही है। ओके, तो ये कब ब्लिंकिंग की, जब मैंने ये टाइप सी का केबल अटैच किया, तो क्योंकि ये टाइप सी का केबल मेरे लैपटॉप में, और मेरा लैपटॉप एसर का है उसमें कनेक्ट है, और देखिए जब इसे अटैच करते हैं तो इसमें व्हाइट लाइट चालू हो जा रही है, और इसे निकालने पे इसमें एम्बर लाइट चालू हो जा रही है। इसका मतलब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। और अब हम इसे एक बार इस टाइप से एक बार और चेक कर लेते हैं, ताकि हमें श्योरिटी हो जाए, और ये निकाल देते हैं एक बार प्रॉपरली चेक, एक बार वापस कर लेते हैं। ठीक है, और चलिए अब मैं मेरे लैपटॉप में भी इसका कनेक्शन तो है ही, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कनेक्टेड हो गया है। तो मैंने एक यूएसबी डिवाइस कनेक्ट किया है, पेन ड्राइव, और देखिए वो मेरे लैपटॉप में दिख रहा है, वही मैंने निकाला और निकल गया। ठीक है, तो और देखिए मैं एक और इधर दिखा देता हूँ, जो मेरा एक्चुअल में लेन कनेक्शन है, जो अभी मैंने लेन केबल लगाया हुआ है वो भी डिटेक्ट होएगा। और ये देखिए इधर, और इसका केबल लूज हो रहा था, तो केबल थोड़ा देखिए ये कनेक्ट हो गया, और ये मैं निकाल दिया तो ये डिस्कनेक्ट नहीं बता कर रहा रहा है, है। वापस लगा दिया, केबल हिलाओ, ओके ये देखिए ये कनेक्टेड अब बताएगा। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया, तो इधर हमारा काम अच्छे से हो गया। अच्छा सर। अब हम इसे एक बार और ऐसे ही बाहर से एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार और वेरीफाई करते हैं। देखिए केबल अटैच है, लेन केबल अटैच कर देते हैं, ये अम्बल लाइट ये भी चालू है, टाइप सी कनेक्ट करने पर देखिए लाइट चेंज हो गई। ठीक है, ये वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई, वाइट लाइट बता रही है, और इधर देखिए इसका लेन का लाइट भी चालू है, दैट मीन्स ये काम कर रहा है प्रॉपरली। चलिए तो अब निकाल दिया, इसे एक बार फिट कर लेते हैं। तो इसे फिट करने में इसका जो कवर है उसमें हम सबसे पहले इसका पावर ऑन ऑफ की स्विच को लगाएंगे। पावर ऑन ऑफ की स्विच जो है उसके दो स्क्रू हैं, उसे दो स्क्रू के थ्रू फिट कर लेंगे, और इसे उसे भी अच्छे से फिट करना है, क्योंकि अगर पावर ऑन ऑफ की स्विच अगर ढीली हो गई तो वो भी आगे से दिक्कत करेगी, वो हिल जाएगी, वो कनेक्ट नहीं होगी, तो वो सब प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो उसे कनेक्ट कर लेते हैं, और इस बोर्ड को भी हम लोग आराम से लगा देते हैं अंदर। तो इसमें स्क्रूज अच्छे से फिट कर लेते हैं।
इसमें मैं कुछ भूल गया। ओके, ये स्क्रूज लगाने भूल गया इधर हीटसिंक में, जो हीटसिंक से उसके कवर को फिट कर रहे हैं। ओके, वो लगाने के बाद में आप देखिए, हाँ, इसको अच्छे से फिट करना ताकि इसके कोई भी जैक डैमेज ना हो जाए। बोर्ड के इनपुट आउटपुट जो जैक है, यूएसबी या कोई और भी लैन वगैरह जो भी है, डैमेज ना हो जाए। तो वो लगा लेते हैं और उसे अच्छे से फिट कर लेते हैं। अच्छे से स्क्रू लगा के इसके जो पीछे का कवर है इसे भी अ, एक लेवल में आ जाए उस टाइप से फिट कर देना है, ताकि आगे जाके कोई तकलीफ ना हो कस्टमर को भी। ओके, और इसके एल्यूमिनियम फील जो अंदर थी उसको भी अच्छे से रखना है, ताकि उसकी हीट सिंक प्रॉपरली डाइवर्ट होकर इस बॉक्स के ऊपर भी आ सके, ताकि ये जो डॉकिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम करे। और सभी स्क्रू लगाने के बाद में सेंटर का भी स्क्रू लगा देना है, इसे नहीं खोलना है। और अब आगे हमें चेक करना है कि हमारा जो काम किया है वो डॉकिंग सिस्टम स्लिप नहीं करता है। रबर के उसे हम लगा लेते हैं, 4 स्टड है, फटाफट लगा लेते हैं। ओके, अब ये डॉकिंग सिस्टम को हम वापस से एक बार हमारे डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको दिखा लेता हूँ, जो मैं सबसे शुरुआत में बोला था कि इसके पावर अडेप्टर को लगाने के बाद में इसके पावर ऑन ऑफ स्विच पे एक लाइट चालू हो जाती है, जो कि आप अभी को दिख रही होगी। लेन केबल लगा लेते हैं अच्छे से। और अब इधर हम लोग लैपटॉप का, जो लैपटॉप से टाइप सी का केबल आ रहा है उसे हम लगा लेते हैं। तो देखिए इधर लाइट चेंज हो गई और ये लाइट वाइट हो चुकी है अब। तो और लेन पे भी देखिए तो आपको लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, दैट मीन्स ये डॉकिंग सिस्टम प्रॉपरली अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए एक बार और हम लोग सिस्टम में भी देख लेते हैं हमारे लैपटॉप में कि प्रॉपरली ये काम कर रहा है और सही से काम कर रहा है। चलिए, तो हम लोग लैपटॉप में भी हम देख लेते हैं। तो लैपटॉप में अटैच करके देख लेते हैं। तो लैपटॉप में देखिए इसका मैंने यूएसबी ओपन करके रखा है, यूएसबी निकाला, पूरा फोल्डर मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, चलिए माय कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं। तो एक्सप्लोरर ओपन करने पे देखिए इधर यूएसबी दिखा रहा था और मैंने यूएसबी डिवाइस निकाला, वो निकल गया। पेन ड्राइव वापस लगाया, वापस से मेरे कंप्यूटर में दिखा रहा है, निकल गया। ठीक है, तो देख लिया आपने, इस टाइप से इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।